हेलो एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल स्टेप। लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने देखा था कि हम इंडिविजुअल्स के मैसेजेस कैसे शो करवा सकते हैं। इंडिविजुअल मैसेजेस, बस इसमें जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमें कोई ना कोई रिफ़्रेश करना पड़ता है बेसिकली। तो ये इस तरह हमारे पास मैसेजेस आ जाते हैं। तो अब बेसिकली हम सॉकेट आईओ की तरफ जा रहे थे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ थी जो कि हमने लास्ट कपल ऑफ वीडियोस पहले ये किया था कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट कोई मैसेजेस जब नहीं होगा, कोई कन्वर्सेशन नहीं होगा, तो हमने उसको क्रिएट किस तरह करानी कोई कन्वर्सेशन, तो उसका हमने सजेस्ट किया था कि साइट पे हम सारे कॉन्टैक्ट्स को शो करा देंगे। तो सेम उसी तरह हम कुछ कॉन्टैक्ट्स जो है वो शो करा देंगे हमारी थर्ड रो में, थर्ड कॉलम जो सा हमारा है उसमें। तो बेसिकली मैं सिर्फ ये ढूंढ रहा था कि ये मिल गया, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड रो है जिसके अंदर ये पेस्ट कर देंगे और इसको हम कह देते हैं पीपल। सो हियर इट इज़। अच्छा, तो ये इधर आ गया है। उसके बाद लेट्स इसको कुछ, क्योंकि हमने सब कुछ देना है तो थोड़ा सा px4 लेट्स 8 it, ठीक। तो इस तरह हमने कुछ इसको कर देंगे। तो py24 थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन इतना नीचे नहीं। ओके, दैट्स फाइन। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स हम शो करवाना चाहते हैं बेसिकली। तो अभी हमारे पास बैकेंड पे उसका एंड पॉइंट भी बना हुआ है, अगर API/users के नाम से तो वो बना हुआ है। तो हम इसी को यूज़ करते हुए सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो शो करवा देंगे। और हम वो किस तरह कराएंगे वो देख लेते हैं। तो बेसिकली यूज़ इफेक्ट से ही हम वो सारी चीज़ें करेंगे। कन्वर्सेशन भी फैच जहाँ करेंगे वहीं पे हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे। सो मैसेजेस नहीं है, ये हमारे पास कुछ यूज़र्स हैं जो कि जिसका अभी तक हमने वो नहीं बनाया हुआ। तो लेट्स क्रिएट इट कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र, और ये एक अरे होगी, ठीक है, अरे ऑफ यूज़र्स होगी। सो बेसिकली जब भी ये चेंज हो, सो आई वांट कि सब चीज़ें चेंज हो। तो बेसिकली इधर ये फैच रिक्वेस्ट हमें जो है एक ऑटो कंप्लीट करके देता है। तो बेसिकली इसमें सब कुछ बेसिक वैसी चीज़ें हैं। फैच यूज़र्स कर रहे हैं, एसिंग अवेट है, उसके बाद लोकल होस्ट 8000 जैसे कि ऊपर है, API/users गेट की रिक्वेस्ट है और सब कुछ डाटा वगैरह आ रहा है और हम उसको डाटा में रखवा रहे हैं। ठीक, लुक्स गुड। इसी के साथ ये जो तीनों चीज़ें आ रही हैं, इसके साथ एक और चीज़ हमारे पास आ जाएगी, वो होंगे हमारे पास यूज़र्स, ठीक है। यूज़र है कन्वर्सेशन, हाँ ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं इंसॉल में। तो हमारे पास यूज़र्स आ रहे हैं 5, ठीक। उसके अंदर बेसिकली यूज़र आईडी आ रही होती है और इंडिविजुअल यूज़र की कुछ चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं। सो वी कैन यूटिलाइज़ देम। उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि उसका नाम और यूज़र आईडी तो आ रही है, उसको शो भी करा देंगे, लेकिन द थिंग इज़ के एक मिनट, उसमें ये था कि यूज़र आईडी हम जब भी उस पर क्लिक करेंगे, हमारा आइडिया ये था कि जब भी हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर अब उसकी कन्वर्सेशन आईडी बेसिकली ये वाली हम कॉल जाती है ना, जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये कॉल जाएगी फैच मैसेजेस की, और कन्वर्सेशन आईडी इसमें न्यू होगी। अच्छा, कन्वर्सेशन आईडी हमेशा जारी होगी, अगर नहीं जाएगी तो ये है। सो ठीक है, इसको भी बेसिकली हमने थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। कन्वर्सेशन आईडी न्यू हम इसको भेजेंगे फिट, ठीक है। मैं इसको समझा भी देता हूँ और बाद में इसको चीज़ें भी थोड़ी सी एडिट करनी वो भी कर देंगे। तो फैच मैसेजेस की कॉल जाएगी बेसिकली, सिंपली बात ये। तो यूज़र्स आ गए हमारे पास, तो हम यही वाला यूज़ करेंगे। बेसिकली इसको मैं ढूंढने के लिए लिख लूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो ये चीज़ है, यही हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। इसको फॉर्मेट भी कर देता हूँ, ठीक है। और बस ये है कि कन्वर्सेशन की जगह यूज़र्स आ जाएगा, ठीक है। यस, यूज़र्स यही वाला है, यूज़र्स हैं। उसके अंदर से बेसिकली यूज़र आईडी है, आई गेस यूज़र आईडी है, ठीक है। यूज़र है और यूज़र आईडी है, और हम इसको फर्स्ट मैसेजेस करके भेजेंगे यूज़र आईडी करके, या अभी हमें शायद यूज़र आईडी भी नहीं चाहिए होती। सो लेट्स फिगर इट आउट। यूज़र आईडी बेसिकली हमने उसको सिर्फ भेजना है, तो हम उसको न्यू करके भेजेंगे तो एक नया क्रिएट कर देगा, फर्स्ट मैसेजेस करेगा तो न्यू के साथ होगा। लेट मी थिंक, एक दफ़ा मैं एक और दफ़ा देख लूँ। app.js में जाते हैं अगर हम, तो जो गेट मैसेज अगर न्यू आता है तो हम उसको एम्प्टी अरे दे देते हैं, तो बेसिकली नो मैसेज वाली अरे आ जाएगी। सो आई गेस इट्स लुक्स गुड।
ठीक है, पता चल जाएगा हमें। अच्छा, इसके अलावा यूज़र डॉट उसके चीज़ें सारी हमारे पास उसी तरह, एडमिन नेम ईमेल हमारे पास मिल रही हैं चीज़ें। सो इट्स लुक्स गुड, चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह ये सारे बेसिकली सारे हमारे पास शो हो जाएंगे, एडमिन यूज़र एडमन टू। अच्छा, बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं, वो मैं आपको जो आपने फिगर आउट कर ली होंगी, जो कि मैं भी बताऊंगा आपको। एक तो हम खुद हैं बेसिकली, आई गेस इसके भी हम इसके अंदर दो चीज़ें इस तरह कर सकते हैं कि हम अपने आप को मैसेज कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं कि किस तरह ये वर्क कर रहा है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट उसको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, खुद कॉन्टैक्ट करने के लिए, खुद मैसेज करने के लिए आजकल ये चल रहा है। दूसरी चीज़ है एडमिन। जैसे मैं अपने आप को करता हूँ, यूज़र मैंने कर दिया, तो वो कह रहा है अभी बेसिकली सिलेक्ट हो गया, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, तो कहेगा नो मैसेज। मैं कह देता हूँ हेलो। मैं बेसिकली ये देखना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह काम करता है। सो मैंने मैसेज सेंड कर दिया है। अब बेसिकली मैसेज सेंड कर दिया है, तो बेसिकली पोस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी मैसेज के, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि अगर तो कन्वर्सेशन आईडी नहीं थी, ठीक है, कन्वर्सेशन आईडी नहीं थी और रिसीवर आईडी भी नहीं थी, तो एक न्यू कन्वर्सेशन आईडी बना। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरह इसने काम किया कि नहीं। सो कन्वर्सेशन तो इसने कोई नहीं क्रिएट की, ओके। और मोंगोडीबी में भी देख लेंगे हम कि उधर क्या है। लेकिन बेसिकली सीन ये हुआ है मेरे ख्याल से कि हमने तो कन्वर्सेशन आईडी भेज दी है फिर भी, ठीक। जब हम सेंड मैसेज करते हैं बेसिकली ये फेच मैसेजेस करेगा, तो न्यू करके हमें वो मिल तो गए, ठीक है, हमें सेंड मैसेजेस करके। लेकिन जब सेंड मैसेजेस करते हैं तो हमें इसके अंदर बेसिकली फेच मैसेज, एक मिनट इसको देख लेते हैं, एक मिनट, वो हमें आया भी हुआ है जी, चल क्यों रहा है। कुछ मसला है, बार बार क्यों चल रही, यूज़र्स की वजह चल रही थी, ये आई थिंक यूज़र्स की वजह से चल रही थी। तो बेसिकली अभी ये है मसला। मैं जब एडम को लेट से कह देता हूँ, तो इधर से रिस्पॉन्स डाटा एम्प्टी आता है, तो एम्प्टी अरे जब आ जाती है तो मैसेजेस में रिस्पॉन्स डाटा आ जाता है, रिस्पॉन्स कन्वर्सेशन आईडी में कन्वर्सेशन आईडी उसकी आ जाती है, जो कि अभी है न्यू। सो बेसिकली एम्प्टी नहीं है इस वक्त, न्यू पड़ा हुआ है उसमें। तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, कन्वर्सेशन आईडी एपीआई मैसेज ये गेट की है, जैसे हमने की न्यू भेज रहे हैं, तो इसके अंदर भी हमें न्यू भेजना चाहिए, मतलब कि कन्वर्सेशन हमने इधर डाली है, कन्वर्सेशन आईडी ना हो, तो कन्वर्सेशन आईडी तो है। सो बेसिकली इस तरह नहीं होना, इसने होना कि कन्वर्सेशन आईडी इज इक्वल्स टू न्यू हो और रिसीवर आईडी भी हो, ठीक। और रिसीवर आईडी हमने डाल दिया यूज़र में, जो कि यूज़र कौन सा था, रिसीवर जिस पे हमने क्लिक किया बेसिकली, या आई थिंक नाउ इट विल वर्क। लेट्स हे एडम, सो इसको मैं सेंड कर देता हूँ, फिर रिफ्रेश करते हैं। हमारे वो कन्वर्सेशन स्पीड भी नहीं बन रही, कन्वर्सेशन नहीं क्रिएट हो रही। उसकी वजह ये है, उसकी पहले सबसे पहले हाँ इसको फिर फिगर आउट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट मैं इसको कंसोल माय बैड कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या मसला आता है। अच्छा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं एडम को ही ये का मैसेज सेंड कर देता हूँ, ठीक है। सो एज यू कैन सी न्यू आ गया, न्यू आएगा। उसके बाद सेंडर आईडी की हुई है, मैसेज है, लेकिन रिसीवर आईडी नहीं है। ओह ओके और रिसीवर आईडी क्यों नहीं है, इसको देख लेते हैं कि हम फ्रेंड। बेसिकली ये चीज़ आ जाती है सब पे, ऑन क्लिक करने से फेच मैसेजेस हैं, फेच मैसेजेस उस यूज़र के, यूज़र आईडी भी तो दे रही हैं, उसका क्या फ़ायदा था। फेच मैसेजेस पे करते हैं इसको, न्यू यूज़र में डाला यूज़र रिसीवर, और रिसीवर से मैसेज के अंदर से रिसीवर डॉट ओ, और हम उसमें भी बेसिकली ऐसा है कि हम जहाँ पर ऑल यूज़र्स की रिक्वेस्ट करें बेसिकली इस तरह
सेंड करें हम यूज़र इस तरह करके सेंड करें, इस तरह नहीं हमें करना चाहिए, हमें चाहिए इसको भी हम लेट्स से उसके अंदर ही सेंड कर देना चाहिए, या बेसिकली इसको भी हमें इसके अंदर ही सेंड करना चाहिए, क्योंकि वो रिसीवर आईडी उस यूज़र के आईडी से निकाल रहा होता है, तो उसको वो मिलता नहीं है। तो एक मैसेज डॉट रिसीवर में यूज़र आ जाएगा, यूज़र के अंदर और इसके अलावा बेसिकली ये मैसेजेस के अंदर से रिसीवर है जो कि हम सेट करा रहे हैं, उसके अंदर यूज़र हम रखवा रहे हैं, उसके अंदर से बेसिकली रिसीवर आईडी चाह रहा है वो, और हम जो भेज रहे हैं वो यूज़र आईडी भेज रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम एक रिसीवर आईडी कर देंगे, इस तरह करके भेजेंगे रिसीवर आईडी नाम करके, ताकि हमारे पास रिसीवर आईडी इसमें से गेट कर सकें। तो एक और दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, सेंड कर देते हैं, सेंड हो गया। न्यू अभी भी उसमें से देख सकते हैं आप, वो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा वो देख लेते हैं। बेसिकली रिसीवर के मैसेज, रिसीवर स्पेलिंग सही है, उसके अंदर रिसीवर आईडी फ्रंट एंड पे फिर भी नहीं आ रहा, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज इस वजह से ही है कि हम उसको जब पोस्ट मैसेज की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके अंदर से रिसीवर आईडी नहीं निकलता। ओके, सो मेरा तो ख्याल ये था कि हम फ्रंट एंड पे देख लेते हैं कि फ्रंट एंड पे पहुंच रहा है कि नहीं। तो जहाँ पर हम सेंड कर रहे होते हैं मैसेज, सेंड मैसेज, ये सारी चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, तो इससे पहले हम बेसिकली कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे। उसके अंदर हमारे पास लाइक मैसेज पड़ा होगा और मैसेज कन्वर्सेशन आईडी, यूज़र आईडी, यूज़र रिसीवर आईडी। तो हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर पड़ा है कि नहीं। सेंड मैसेज, ठीक, लेट्स ट्राई इट अगेन, सेंड करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली रिसीवर आईडी तो जाता है और बेसिकली अब रिसीव भी उधर हो गया, आई डोंट नो व्हाई। सो ये देख सकते हैं आप। तो हमारे पास बेसिकली मैंने कुछ चेंज किया नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम रीस्टार्ट नहीं हुआ था शायद, या कोई और वजह, या कंसोल की पावर इतनी है। सो बेसिकली कुछ चेंज तो नहीं किया, बट नाउ इट्स वर्किंग फाइन। सो क्या कर सकते हैं, बेसिकली एडमिन पे अब हम क्लिक करेंगे तो हमारा मैसेज पहुंच गया हुआ है, एडमिन पे करेंगे तो एडमिन का भी आ गया। अच्छा, सो बेसिकली फर्स्ट थिंग दिस, अब यूज़र के साथ ये चीज़ कर लेते हैं। ये यूज़र देखते हैं अब हमारे पास इसका टेक्स्ट किस तरह पहुंचता है। तो इसके लिए कोई क्रिएट होता है? नो, आई गेस हमारे कुछ और भी मसले चल गए, क्योंकि पेंडिंग में फंस गया है हमारी कन्वर्सेशंस। बेसिकली जहाँ पर भी वो कुछ तो मसला चल रहा है। ओह, इधर एरर भी आ चुका हुआ है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग अंडरस्कोर आईडी app.js में 109 पे यूज़र, जहाँ पर रिसीवर फाइंड इसके अंदर क्या है, बेसिकली कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग अंडरस्कोर आईडी को रीड करते हुए उसको मसला आया है। उसके बाद इंटरेस्टिंग बेसिकली हुआ क्या है, इधर देख लेते हैं हम। तो बेसिकली गेट रिक्वेस्ट जाती है यूज़र आईडी के साथ, यूज़र आईडी एज एन मेरी आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी, वो सारी कन्वर्सेशन निकाल लो जिसमें यूज़र आईडी इंक्लूड हो। सो जब उसने इसमें चेक कर लेते हैं हम डेटाबेस में मैं क्या बताता है वो। ब्राउज कलेक्शन, कन्वर्सेशंस में ढूंढ रहा है। सो बेसिकली एक तो अरे ऐसी होनी चाहिए, ये एक अरे है जहाँ पर दोनों जो आईडीज़ हैं वो सेम है। बेसिकली मैंने अपने आप को जो मैसेज किया था तो इंक्लूड हो ये, तो कन्वर्सेशंस उसको मिल जाती है, शायद कन्वर्सेशन को मैप भी वो करा लेता है। फिर उसके बाद कन्वर्सेशन को मेंबर
फाइंड करता है कन्वर्सेशन के अंदर। सो हाँ, बेसिकली यहाँ पर वो फट जाती हैं चीज़ें, क्योंकि रिसीवर आईडी जब हम करते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि फाइंड वो सारे कर ले जहाँ पर मेंबर इज़ नॉट इक्वल टू यूज़र आईडी। तो बेसिकली इस केस में यूज़र आईडी के इक्वल हो जाता है, तो वो उसको आई गेस नहीं शो करता, एक एम्प्टी आ जाता है, और फिर जब वो रीड करने जाता है तो वो क्रैक हो जाता है। बेसिकली फाइंड करता है मेंबर रिसीवर आईडी बेसिकली है। ओके, तो बेसिकली उसको एक अरे वो मिल जाती है, अरे सारी कन्वर्सेशंस की, उसमें से वो निकालना चाह रहा होता है उसकी, तो उसके अंदर इसको रिसीवर आईडी आई गेस नल मिल जाता है या एम्प्टी कुछ मिलता है, अनडिफाइन आई गेस या। ओके, सो दैट्स द प्रॉब्लम। इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा होता बेसिकली, इस वक्त रिसीवर आईडी एम्प्टी होता है, इस वजह से वो फिर उसके अंदर जो हम चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं यूज़र नहीं होता, और हमने ये चेक ही नहीं किया कि यूज़र होना भी चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि एक तो तरीका ये है कि हमने इसको भेजी ना, ठीक, और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इंटरेस्टिंग, दूसरा तरीका इसका यूज़र आईडी पैरम्स में भेजें। बेसिकली हाँ, ये तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र्स का दे देते हैं और अंडरस्कोर यूज़र आईडी भी भेज देते हैं। तो बेसिकली वो सबसे पहले क्या करेगा, यूज़र आईडी निकाल लेगा और फाइंड कर देगा जहाँ पर यूज़र आईडी है, उसको मैप कर देगा यूज़र आईडी। अच्छा, सो बेसिकली इसको कर देते हैं इस तरह, ठीक, फाइंड ऑल द आईडीज़। इसका मतलब बेसिकली ये है, ये बेसिकली फाइंड के अंदर अगर हम सिंपली इस तरह क्लॉज लगा दें, ये वेयर का क्लॉज है, अंडरस्कोर वेयर की कंडीशन लगाते हैं, तो उसी तरह हम कह देते हैं वेयर आईडी। अब बताना, यहाँ पर हम दे देते हैं कि आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी। बेसिकली हमने इधर देना है नॉट इक्वल टू, तो एन ई जो है हमारा ऑपरेटर है एन ई, तो वो बेसिकली बता देगा नॉट इक्वल टू यूज़र आईडी की इक्वल ना हो, वो सारे यूज़र्स हमें चाहिए, तो उसके बाद हम उसको मैप करा देंगे। तो ये हो गया बैकेंड से। इसी तरह हम इसको फ्रंट एंड से हैंडल कर लेंगे। जब हम फेच यूज़र करते हैं तो स्लैश यूज़र के साथ हम यूज़र आईडी होती है यूज़र के अंदर, बेसिकली हम सबसे पहले यूज़र के अंदर आईडी ही होती है, ठीक है। लेट्स चेक इट कि चलता है कि नहीं, रिफ्रेश कर लेंगे हमारे पास। सो एज यू कैन सी अब हमारे पास जो है हम यूज़र जो है वो नहीं आ रहा। डीबी से हम ये करेंगे कि इसको भी डिलीट कर देंगे बेसिकली, क्योंकि भी एरर। अच्छा ठीक है, ये डिलीशन हो गए, सो अभी हो गया, ठीक, परफेक्ट। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमारे पास एडम आ गया। अब हम एडमन पे को भी मैसेज कर लेते हैं, एक मैसेज कर दिया, ठीक, रिफ्रेश कर लेंगे तो हमारे पास एडमन की भी वो चीज़ें कन्वर्सेशन आ गई, ठीक। वन थिंग इज़ दैट, अच्छा दूसरी चीज़ जो थी मज़े की चीज़ वो ये है कि अगर हम एडमिन को कर लेते हैं क्लिक, अगर मैं एडमिन को करता हूँ तो वो भी तभी मुझे एम्प्टी दे रहा है जबकि मेरे पास एडमिन पड़ा हुआ है ठीक है, तो एडम पे जब मैं करता हूँ तभी मुझे एम्प्टी दे देगा जबकि मेरे पास एक पड़ा हुआ है इसका चैट। तो बेसिकली हम, क्योंकि ऐसा मसला है कि हम जब यूज़र से क्लिक कर रहे हैं तो हम सिंपली उसको न्यू का भेज देते हैं। अच्छा सबसे पहले इधर कहीं कंसोल डॉट लॉग लगा तो बड़ी जगह हुआ है ये, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, जब फर्स्ट टाइम हम भेजते हैं हम न्यू करके भेज देते हैं, तो वो जैसे ही यूज़र पे क्लिक करता है हम उसको न्यू करके भेज देते हैं, तो वो न्यू पे जब आता है कन्वर्सेशन बेसिकली ये वाली गेट रिक्वेस्ट है शायद, गेट कहाँ पे गई, मैसेजेस की थी ना, हाँ। तो बेसिकली जब भी कन्वर्सेशन आईडी न्यू होती है ना तो हम एक नई कन्वर्सेशन क्रिएट करवा देते हैं। आई गेस ये तो सेंड क्या है, हमने क्या करना है, गेट मैसेज की रिक्वेस्ट ना, हाँ। तो बेसिकली जब भी वो कन्वर्सेशन आईडी न्यू मिलती है तो हम उसको रिटर्न करा देते हैं जेसन एम्प्टी अरे रिटर्न करा देते हैं। जबकि हमें पहले चेक करना चाहिए कि लेट्स सी क्या चेक करना चाहिए कि कन्वर्सेशंस में उसकी कोई आईडी ना पड़ी हो, लाइक तो बेसिकली हमें इससे पहले चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसकी कन्वर्सेशन तो नहीं क्रिएट हुई। तो बेसिकली हम इसको फिर हम ब्रैकेट में ले जाते हैं। तो और इसका ये तरीका है कि अगर कन्वर्सेशन आईडी विलवर्स चेक करना पड़ेगा कि कॉन्स्ट चेक कन्वर्सेशन, ठीक है।
कन्वर्सेशन चेक करना पड़ेगा इस तरह से कुछ लाइक दिस। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। कन्वर्सेशंस के मॉडल्स में से फाइंड करो, ठीक है, उस क्या वेयर मेंबर्स इज इक्वल टू, ये कॉलन मतलब यही है कि इज इक्वल टू होता है जो चीज़ मेंबर्स, जहाँ पे मेंबर्स के अंदर इंक्लूड हो, ये इंक्लूड हमने पढ़ा था, इंक्लूड हो एक अरे, अरे इंक्लूड होती है, ठीक है, सही है। और उसके अंदर क्या हो, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट सेंडर आईडी हो, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, लेट से मैं इसको बॉडी कर देता हूँ फॉर ईजी, हम बॉडी में भेज देंगे, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जहाँ पर सेंडर आईडी हो और रिसीवर आईडी हो, बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जब भी न्यू की कॉल भेजेंगे साथ उसके बॉडी के साथ, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, हम क्या करेंगे जब भी हम फेच मैसेजेस करेंगे, मैसेज की हम रिक्वेस्ट जो भेजते हैं कन्वर्सेशन आईडी के साथ, इधर न्यू जा रहा होगा, ऐसा ही है, न्यू जा रहा होगा, तो बेसिकली हम यहाँ पर एक कंडीशनल चीज़ कर देंगे। वो कंडीशनल चीज़ ये होगी, सॉरी, कि अगर कन्वर्सेशन आईडी इज इक्वल्स टू न्यू है, ठीक है, कन्वर्सेशनल आईडी अगर न्यू है जैसे कि उसने बता दिए, तो ये चीज़ करेंगे। सो बेसिकली फिर हम कुछ मिस कर गया हूँ शायद, सॉरी, ये मिस कर गया था, ठीक। अगर कन्वर्सेशन आईडी न्यू है, मतलब न्यू हम बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसके बॉडी के अंदर ये चीज़ें पास कर देंगे, सेंडर आईडी जो सेंड कर रहा है, बेसिकली हम यूज़र आईडी होगी, और रिसीवर आईडी जो कि मैसेज.रिसीवर आईडी में सेट है, मतलब कि जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं कि इसके साथ कन्वर्सेशन तो नहीं कहीं हमारे पास बनी, तो वो रिसीवर आईडी है। फिर यही दोनों चीज़ें हम उसमें से निकालेंगे जो कि एग्जैक्ट चीज़ें हों, किसी एक पे नहीं कर सकते, जैसे कि हम सिर्फ रिसीवर आईडी नहीं उससे सर्च कर सकते, क्योंकि वरना कुछ दूसरे के कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे, कन्वर्सेशन आ जाएगी। हम सिर्फ दोनों के करेंगे, मतलब जो यूज़र लॉग्ड इन है उसके, और रिसीवर जिस पर हम क्लिक करें जिस यूज़र पे, उसके कन्वर्सेशन है तो ले आओ, ठीक। तो उसके बाद अगर उसकी लेंथ है, सो एज यू कैन सी हम रिटर्न कर देंगे, अगर कन्वर्सेशन की लेंथ 0 से बड़ी है तो रिटर्न कर देंगे जेसन में कन्वर्सेशन आईडी, और चेक कन्वर्सेशन, अच्छा, के अंदर एक आईडी पड़ी होगी जो बेसिकली कन्वर्सेशन आईडी जिसे कहते हैं। लुक्स गुड, ओके, ये तो हम फ्रंट एंड पे भेज देंगे। इसका फिर तरीका ये है, आई थिंक सो, इफ न्यू है, ठीक, कन्वर्सेशन बेसिकली ये है कि वो चेक कर रहा है कन्वर्सेशन अगर है तो हम फ्रंट एंड पे बेसिकली रिस्पांस भेज रहे हैं, हमने फ्रंट एंड पे रिस्पांस नहीं भेजना, बेसिकली फिर हमें सारे ये वाली चीज़ चलानी पड़ेगी। तो इसका तरीका ये है, हम सिंपली ये कर दें, ओके, सो बेसिकली हम इधर लेट कर देते हैं चेक कन्वर्सेशन एक एम्प्टी अरे, फिट है। उसके बाद अगर कन्वर्सेशन आईडी बेसिकली इससे बेहतर है हम इसको एक फंक्शन क्यों ना बना लें, बेसिकली जो ये चीज़ है, कंट्रोल एक्स करके ऊपर एक कॉन्स्ट चेक मैसेजेस के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि एक कन्वर्सेशन आईडी रिसीव करेगा, ठीक है, और इसके अंदर ये काम कर देंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। अच्छा, तो बेसिकली अवेट एसिंक होगा ये, ठीक है, एसिंक विद इन द एसिंक, अच्छा, उधर कन्वर्सेशन आईडी से वो कर लेगा, फिर कन्वर्सेशन होगा, और इसको भी फिर इसको हम उधर रिटर्न करा सकते हैं या फिर डायरेक्ट चलें, इसको सर डायरेक्ट इधर से ही रिस्पॉन्स भेज देंगे, ठीक है, तो ये हम कर लेंगे, फिट हो गए। तो बेसिकली क्या है, चेक कन्वर्सेशन आईडी वैसे भी आ रही है तो वैसे भी चल जाएगा, एल्स न्यू है तब उसमें आया था, तो एल्स में इसको इस तरह कर देते हैं क्योंकि इसके बाद उसने चल जाना है। तो अगर तो न्यू है, कन्वर्सेशन ढूंढे, कन्वर्सेशन मिल गया, कन्वर्सेशन मिल गया तो चेक मैसेज कर दे कन्वर्सेशन आईडी के, उसमें भेज दे, ठीक। इधर भी फिर
एल्स की कंडीशन लगा देते हैं, ये वाली, सॉरी कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, फिर एल्स की कंडीशन लगा देते हैं। सो बेसिकली एक दफ़ा मैं कर लूँ कि हमने चेक मैसेजेस का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो बेसिकली करेगा क्या, सबसे पहले कन्वर्सेशन आईडी अगर आ जाती है तो कन्वर्सेशन आईडी आ जाएगी, ये इफ़ का क्लॉज नहीं चलेगा, डायरेक्ट एल्स में जाएगा और चेक मैसेजेस के लिए चला जाएगा, ठीक। उसके बाद कन्वर्सेशंस तभी क्रिएट होंगी जब उसके बाद मैसेज हो शायद, हाँ यस। अच्छा, बिलफर्ज अब न्यू आ जाता है तो न्यू वाला इस कंडीशन में आ जाएगा, न्यू है, फिर चेक कन्वर्सेशन, यहाँ पर कन्वर्सेशन चेक की, अगर उसकी लेंथ बड़ी है तो चेक मैसेजेस के लिए भेज दो, एल्स उसके लिए भेज दो। सो इसको ट्राई करके देख लेते हैं ताकि कोई मसले मसाइल हैं तो हमें पता चल जाए। तो इसको क्या करेंगे, अभी मैं क्लिक करता हूँ लेट्स से एडम वन को, क्योंकि मैंने मैसेज किए हैं, तो एडम वन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कोई चैट नहीं आता क्योंकि अभी तक सिलेक्ट भी नहीं हुआ शायद। लेट्स क्लिक इट ऑन अगेन। अच्छा, ये कुछ मसला चल रहा है, कुछ कॉल नहीं जा रही। अच्छा, ये हमारे पास आ गई कोई, मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो कॉल ही कोई नहीं जा रही। स्ट्रेंज, कॉल ही नहीं जा रही। लेट्स चेक इट आउट। तो बेसिकली यूज़र्स की लेंथ हमने अगर बढ़ी है तो यूज़र नेम कर देंगे, ऑन क्लिक पे फेच मैसेजेस है न्यू करके, और फेच मैसेज भी जाएगा और लोकल होस्ट रिस्पॉन्स का फंक्शन लिखा हुआ है, साथ कन्वर्सेशन आईडी अगर ज़ीरो न्यू है तो बॉडी के अंदर कुछ भेज दें। तो क्या इस कंडीशन की वजह से नहीं चल रही, कन्वर्सेशन आईडी में क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक हो जाता है, वो क्लिक कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा। स्ट्रेंज, दैट्स स्ट्रेंज। फेच कर रहे होते हैं तो अगर मैं इसको ये कर दूं अब चल जाएगा, अब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बेसिकली इसके अंदर क्या मसला था वो हम फिगर आउट कर लेते हैं। अच्छा, कंडीशनल तो हमने बॉडी भेजनी है, तो बॉडी जाननी तो चाहिए आई गेस। इसके अंदर मसला पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो एक कमेंट भी उसने ऐड कर दिया हुआ है, अगर कन्वर्सेशन आईडी न्यू है तो बॉडी डॉट स्ट्रिंगिफाई चीज़ें, तो इसके मतलब ये तो चलेगा आई गेस। फर्स्ट मैसेजेस को कॉल कर दिए उसके अंदर वेट है सिंपली, सो स्ट्रेंज कि चलता नहीं। सो बेसिकली एरर आ रहे हैं, फेल टू एग्जीक्यूट विंडो, रिक्वेस्ट गेट हेड कैन नॉट हैव बॉडी, कैन नॉट हैव, ओ हमने तो कितना बड़ा ब्लंडर मार दिया। बेसिकली हम बॉडी में उसको भेज रहे हैं, इसलिए वो बेसिकली हमें कोपायलट ने भी क्यूरी का रिकमेंड किया था। सो इट्स गुड। तो बेसिकली क्यूरी किस तरह भेजते हैं, वो बेसिकली ऐसे है कि कन्वर्सेशन आईडी आ जाती है और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क करके जो कुछ भेजते हैं वो क्यूरी पैरामीटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। लाइक सेंडर आईडी इस तरह करेंगे और इसको डायनामिक सेंड कर देंगे, जो कि अभी इस वक्त हमारा है यूज़र डॉट आईडी, और एंड करके हम दूसरा पैरामीटर भेजेंगे जो कि है हमारा रिसीवर आईडी इज इक्वल्स टू इतना बड़ा हमारा रिसीवर आईडी, इसको भेज देते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी, बॉडी नहीं भेज सकते हम उसमें। सो लेट्स ट्राई इट नाउ, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक। मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो एडमिन पे अनडिफाइन वर्ड्स अनडिफाइन एंड अनडिफाइन, बेसिकली मसला ये है कि अभी दो मसले हैं। एक सबसे पहले यूज़र आईडी, इसमें से ये बेसिकली सेंटर आईडी पकड़ा है, मैंने जो चाहिए था ये यूज़र जो मैंने मेन बनाया है,
ठीक, जबकि ये पकड़ा है इस वाले यूज़र के जो कि असल में रिसीवर है। सो ये एक मसला है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको रिसीवर कह देते हैं, फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अब ये पकड़ लेगा मेरे ख्याल से रिसीवर को ही। सो ये वाला यूज़र को पकड़ेगा। ठीक है, और जहाँ पर मैसेजेस की रिसीवर आईडी की बात रही, वो उसके अंदर बेसिकली यही है कि इस वक्त तो अभी हमारे पास रिसीव मैसेजेस के अंदर कुछ पड़ा ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस रिसीवर के अंदर से रिसीवर आईडी निकाल लूँगा, जो कि असल में रिसीवर आईडी है ये। सो नाउ ट्राई अगेन। सो रिफ्रेश सिंपली सबसे पहले करेंगे हम, एडमिन पे क्लिक करूँगा और हमारे पास चैट्स आ गए। इट्स वर्किंग परफेक्ट। तो एडम, क्योंकि मैं एडम पे क्लिक करता हूँ, तो एडम पे क्लिक किया, एडम का बेसिकली वो चेंज तो हो गया, जैसे एडम 1 करता हूँ, लेकिन टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ। मैं प्रीव्यू चेक करूँ तो सॉरी, ये क्या है, न्यू का उसने भेजा है, रिसीवर आईडी और सेंडर आईडी भेज दिए। प्रीव्यू में उसने मुझे मैसेज भेज दिए, यूज़र आईडी, सेंडर आईडी भेज दी और रिसीवर आईडी भेजी उसने मुझे, सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी। बेसिकली मसला ये आ रहा है कि हम कुछ भी क्लिक करते हैं किसी भी यूज़र पे, तो वो हमेशा हमें जो सा है उसको सेंड कर देता है। चेक कन्वर्सेशन के अंदर जो आईडी है, कन्वर्सेशन आईडी। सो बेसिकली इसको सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं हम कन्वर्सेशन आईडी को। ठीक है, देख लेंगे कन्वर्सेशन आईडी में हमारे पास आ क्या रहा होता है, क्योंकि मुझे लगता है हमेशा वो कन्वर्सेशन आईडी एक ही भेज देते हैं हमें। लेट्स ट्राई विद एडम 1, क्लिक करते हैं, पेंडिंग, और ये आ गया बेसिकली, और कन्वर्सेशन आईडी आ गई। न्यू ऑब्जेक्ट आईडी CC10B, CC10B। ओके, सो फिगर आउट कर लेते हैं। CC10B बेसिकली वो पहली वाली आ रही है जिसके अंदर FFE है। जिधर एक मिनट, FE है 109 है, जबकि हमने CC 109 तो है, FBF हमने दूसरी कंडीशन रखी थी, लेकिन बेसिकली वो कंडीशन आई गेस नहीं चल रही। सो बेसिकली अभी मैंने चेक किया तो बेसिकली एक प्रॉब्लम ये है कि हमने इधर इंक्लूड यूज़ किया हुआ है। इंक्लूड बेसिकली ये करता है कि अगर इनमें से कोई इंक्लूड है, सो बेसिकली जैसे इंक्लूड यूज़र आईडी है, तो इंक्लूड या तो ये इंक्लूड हो, उसने पहला वाला ही कर दिया है, और दूसरा नहीं किया तो ये या ये इंक्लूड हो, तो बेसिकली इस तरह का कुछ कर दिया उसने। एक भी इंक्लूड हो तो चल जाता है, तो जब उसको ये मिल जाता है पहला वाला, तो वो उसको पास ऑन कर देता है, जबकि मुझे एक्सपेक्ट ये कर रहा था शायद कि ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने चेक किया, तो उसके लिए ऑल, कि ऑल हो, कि इंक्लूड ना हो, ये ऑल हो, दोनों जो अरे में आ रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम उसके साथ पिक करते हैं, तो जब मैं एडम को करता हूँ तो एडम के टेक्स्ट आ जाते हैं, और एडम 1 की करूँ तो एडम 1 के टेक्स्ट आ जाते हैं। और जब मैं एडम 2 करूँगा तब कोई मैसेज नहीं आएगा, हे हेलो। अब मैं मैसेज करता हूँ सेंड, तो बेसिकली रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास एडम 2 यहाँ से भी चैट खुल सकती है, और एडम 2 यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। सो आई गेस इट्स वर्किंग फाइन। चीज़ें सब कुछ सही चल रही हैं, एज एक्सपेक्टेड चल रही हैं। अब बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम सॉकेट IO पर काम करेंगे, जो कि हम रियल टाइम मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।